Assalamu alaikum and good morning dear SLS students. Today is our lecture number 37 of grammar tree. Dear students, today we will start our unit number 9. So let's open your book. So dear student, you will write page number, today's date 11th August and the day is Tuesday on our book page number 37. जी बच्चों, आज का आपका टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। आज हम जो टॉपिक जो है हमारा यूनिट नंबर एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट है, आज हम रिवाइज करेंगे और इसको देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब्स और हम पढ़ने जा रहे हैं और वर्ब्स की टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ होते हैं। बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इटसेल्फ एंड ठीक है। और सेंटेंस जो है एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि हमें पूरी तरह बात को जिसे हम पूरी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स फिनिट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट and makes a complete sense by itself. It does not depend on any other word or group of words to do so. बच्चों, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट वो चीज़ या वो पर्सन होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, द टीचर टीच द क्लास, फॉर एग्जाम्पल आई से टू यू। यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? टीचर के बारे में हो रही है। तो टीचर इसके अंदर सब्जेक्ट है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यहाँ बात हो रही है आपके बारे में, मैं। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होगी और वर्ब आपका एक्शन होगा। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हमें पूरी तरह बात जो है उससे क्लियर हो जाती है और हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम उसके साथ जो सब्जेक्ट जैसा होता है आपका वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, यानी कि वो भी जमा होगा। दोनों जो हैं वो सेम चलते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं साथ में टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के अंदर जो यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कुछ सेंटेंसेस को और उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। जी तो बच्चों, आपको बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे। आई लाइक मैंगोज़, ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। आई लाइक टू ईट मैंगोज़, ठीक है। अब बच्चों आप देखें कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है, मेरे बारे में बात हो रही है, जबकि वर्ब क्या है जी? लाइक। ठीक है, मैं पसंद करती हूँ मैंगोज़। आई लाइक, सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक टू ईट मैंगोज़, मैं मैंगोज़ खाना पसंद करती हूँ। इन जो दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप जो डिफरेंस देख रहे हैं वो आपको वर्ब का आपको मिलेगा। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आप देखें कि वर्ब यूज़ हो रहा है लाइक। सेकेंड सेंटेंस के अंदर आप देखें दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, आई लाइक भी है और ईट भी है, यानी कि सेंटेंस के अंदर दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ हो रही हैं, जबकि फर्स्ट के अंदर जो है वो सिंगल जो है वो यूज़ हो रही है। इसी तरह अगर आप सेकंड सेंटेंस सेकंड जो है वो देखेंगे, माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की, ठीक है, एडवाइज मी, ठीक है, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन सेकंड में अगर देखें, माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ, मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की कि हमेशा क्या बोलो? स्पीक द ट्रूथ, कि हम सच बोलो। बच्चों सेंटेंस के अंदर जब हम दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब इकट्ठी यूज़ होती हैं तो वो हमेशा जो हैं वो हम ऐसे ही डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हम टू के वर्ड के साथ या कुछ प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करते हैं जिनके साथ जो है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइक भी वर्ब है और हमने सेकंड जो है हमारी ईट भी वर्ब है, तो हमने सेकंड वर्ब जो है यूज़ करने से पहले हम टू का एडिशन करते हैं। सेंटेंस के अंदर अगर टू टाइम्स जो हैं वो वर्ब्स यूज़ हो रहे हों तो फर्स्ट वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? फिनाइट, ठीक है, फिनिट सॉरी, एंड सेकंड विल बी इनफिनिट,
ठीक है, और ये टू के साथ जो है इनफिनिट वर्ब है। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर लाइक फिनिट, ठीक है, और टू ईट जो है टू इनफिनिट वर्ब होगा। यानी कि फर्स्ट जो वर्ब होगा वो फिनिट और जो सेकंड टाइम पे यूज़ होगा। इसी तरह अगर आप इस सेकंड सेंटेंस के अंदर देखें, एडवाइस जो है वो फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, ये वर्ब है, ये फिनिट हो गया। और टू स्पीक जो है वो टू इनफिनिट जो है वो आपका वर्ब होगा। यानी कि फर्स्ट जो है वो फिनिट हो जाएगा और सेकंड नंबर पे यूज़ होने वाला जो वर्ब होगा वो इनफिनिट वर्ब होगा। अब उम्मीद करती हूँ आपको फिनिट और इनफिनिट वर्ब्स के बारे में जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिविटी ए के तरफ बढ़ेंगे। Pick out the verbs from the following sentences by say which are the finite and with the simple infinites. जी, नंबर सेंटेंस नंबर 1 आप लोग क्या करेंगे कि जो फिनिट होगा उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर फिनिट ही राइट कर देंगे और जो इनफिनिट होगा वो सामने सेंटेंस के लाइंस लगा के आप राइट करेंगे कि इनमें इनफिनिट क्या है, ठीक है। द कोल्ड विंड मेड अस शिवर, ठीक है, शिवर क्या होता है, कांपना, ठीक है, मेड बनाया कि ठंडी हवा की वजह, ठंडी हवा ने मुझे क्या कर दिया, मेरे की वजह से मेरी बॉडी पर कपकपी शुरू हो गई या मैं कांपना शुरू हो गया। अब मेड भी यहाँ पर वर्ब है और शिवर भी, तो यहाँ पर मेड जो है वो फिनिट एंड शिवर क्या हो जाएगा, इनफिनिट। नंबर सेकेंड, द लाउड रोअर्स ऑफ द लायंस मेड द चाइल्ड ट्रेम्बल विथ फियर, कि बहुत ऊंची धार लाइन की ने जो है वो बच्चे को खौफ से उसको कांपना शुरू हो गया। अब यहाँ मेड जो है वर्ड ये फर्स्ट पे यूज़ हो रहा है ये वर्ड, और ट्रेम्बल ये भी कांपना एक एक्शन है, तो ट्रेम्बल जो है ये भी एक एक्शन हुआ। तो फर्स्ट पे मेड फिनिट एंड ट्रेम्बल क्या हो जाएगा, इनफिनिट, बेयर इनफिनिट, यानी कि अकेला है, यानी कि टू के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। नंबर थर्ड, अरहम लाइक्स टू प्ले विद द फ्रेंड्स, यहाँ लाइक्स, ठीक है, और प्ले दोनों क्योंकि एक्शंस को शो कर रहे हैं, वर्ब्स हैं, तो लाइक्स फिनिट एंड टू प्ले टू इनफिनिट, ठीक है। आप अंडरलाइन करके फिनिट राइट करेंगे और इनफिनिट को आप सामने राइट करेंगे। इट इज़ ईजी टू मेक प्रोमिसेस बट डिफ़िकल्ट टू कीप दैम, जी बच्चों, इज़ फिनिट, टू मेक एंड टू कीप, यहाँ पर दो मज़ीद भी यूज़ हो रहे हैं वर्ब्स, ठीक है, तो टू मेक एंड टू कीप आर्स टू इनफिनिट, ये दोनों जो हैं वो इनफिनिट्स हैं। आवर टीचर टोल्ड अस टू कम अर्ली टू स्कूल टुडे, हमारे टीचर ने हमें बताया कि हम क्या आएँ, जल्दी स्कूल आएँ आज। टोल्ड और कम, टू कम, ठीक है। अब आप देखिए टोल्ड जो है वो फर्स्ट पे आपका यूज़ हो रही है वर्ब, तो ये फिनिट हो गई, और टू कम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन टू इनफिनिट हो जाएंगे। तो आपने ये एक्टिविटी बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी होगी। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर बी दैट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 39। और यहाँ इस एक्टिविटी के अंदर आपने वर्ब्स और सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है कि इसके अंदर एक्शन क्या है और बात किसके बारे में हो रही है। द सेंटेंस इज द पुलिस मैन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड एड्रेस, बात किसने की, द पुलिस मैन, सब्जेक्ट विल बी पुलिस मैन एंड आस्क्ड इज अ वर्ब, उसका एक्शन है, उसने पूछा, पूछना एक एक्शन है उसका। द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द नर्सरी क्लास हेल्ड एंड ईट पार्टी इन देयर स्कूल, बात किसकी हो रही है, चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रन यहाँ क्या हो गए, सब्जेक्ट, ठीक है। उन्होंने क्या की, हेल्ड, उन्होंने एक पार्टी की स्कूल के अंदर मुनक्किद की, तो यहाँ हेल्ड जो है वो वर्ब शो हो जाएगा, एक्शंस। द थ्री फेरीज बाउट गिफ्ट्स फॉर द प्रिंसेस, बात किसकी हो रही है, फेरीज की। उन्होंने क्या किया, एक्शन क्या किया, ख़रीदा कुछ, बाउट एक्शन वर्ब एंड फेरीज सब्जेक्ट। अ बिग कैट वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, बात किसकी हो रही है, किसके बारे में हो रही है सेंटेंस में, कैट के बारे में, कैट इज अ सब्जेक्ट, और वो कर क्या रही है, उसका एक्शन क्या है, वाज सिटिंग इज वर्ब। नंबर 5, द नियरेस्ट शॉप वाज 3 miles अवे, बात किसके बारे में हो रही है, शॉप के बारे में हो रही है सेंटेंस में, शॉप इज वर्ब एंड वाज वर्ब। नंबर 6, द ओल्ड मैन सैट डाउन ऑन द बेंच ऑफ टू रेस्ट, बात सब्जेक्ट विल बी मैन एंड सैट, उसका एक्शन उसका बैठना है,
sat were. The brave warrior will fight to the last. brave warrior, बात हो रही है जी वॉरियर के बारे में. वॉरियर इज अ सब्जेक्ट एंड विल फाइट, वो लड़ेगा. विल फाइट विल बी वर्ब. अ ब्लैक स्पाइडर लिव्स बिहाइंड द बाथरूम मिरर. स्पाइडर विल बी सब्जेक्ट. लिव्स रहती है जी बाथरूम के मिरर के पीछे, ठीक है, वो छुप के रहती है. लिव्स रहती है, वर्ब. नंबर 9, द वाउंडेड टाइगर ऑफन बिकम्स अ मैन ईटर. टाइगर, बात हो रही है जी, हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं टाइगर के बारे में, और वो बिकम्स वर्ब, बन जाता है. क्या है? मैन ईटर, आदमी को खाने वाला. ठीक है, जब वो भूखा होता है और वाउंडेड भी है, ज़ख्मी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वो जो है वो डेंजरस हो जाता है. द काइंड प्रिंस डिसाइडेड टू बिकम अ मॉन्क. बात हो रही है प्रिंस के बारे में. सब्जेक्ट विल बी अवर प्रिंस और डिसाइडेड विल बी, फैसला किया उसने, ये हो गया इसका वर्ब. देखिए यहाँ पर टू बिकम जो है वो इन्फिनिट हो जाए. हमने फर्स्ट जो है वो एक्शन को ही जो है बताना है. यहाँ अगर आपने फिनिट और इनफिनिट बताने होते तो टू वाले जो हैं उसको भी कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट जो है वो वर्ब को ही कंसीडर करेंगे. तो बच्चों आपने आज सब्जेक्ट्स के बारे में भी देखा होगा कि किसके बारे में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके साथ एक्शन और जो वर्ब्स होते हैं जब 2 टाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं तो फर्स्ट वर्ब विल बी फिनिट एंड द सेकंड विल बी टू के साथ होगा, और या फिर वो अकेला जो है बेयर जो है वो इनफिनिट होगा. तो ये था आज का आपका टॉपिक, और ये एक्टिविटीज़ दोनों आपने बुक के ऊपर सॉल्व करनी है, और उम्मीद करती हूँ आप रिवाइज भी करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.